ताजदारे मदीना हरम शरीफ के अंदर जाते तहज्जुद अदा करने के लिए। दुश्मन नबी का नाम जिसका अमर बिन हशाम, लेकिन बाद में आका ने इसी को अबू जहल कहा। सारा जमाना इसे आज तक अबू जहल कह रहा है। ताजदारे मदीना को आते जाते देखता है। इसके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया, ए बच्चों खामोश, कीप क्वाइट। इसने देखा, ख्याल आया, इसके जहन ने मंसूबा तैयार किया। रोज जाते हैं, रात का आखिरी पहर और फजर से भी पहले का वक्त, सुबह सादिक से पहले का वक्त, जबकि उजाला नहीं होता, हल्का अंधेरा बाकी होता है। इसने मंसूबा बनाया, रोज जाते हैं तो तकलीफ कैसे पहुंचाऊं। सोचा चलो रास्ते में एक गड़ा बना दूं, मिट्टी खोद के जमीन की मिट्टी हटा के एक गड़ा तैयार कर दूं ताकि जब गुजरे नजर ना आए और उसके अंदर गिर जाएं। मगर मेरे अजीजों जानता नहीं था जो मुस्तफा कायनात को उजाले अता करने आए वो मुस्तफा के मुस्कुराए तो मेरे मुस्तफा के मुस्कुराने से अम्मी आयशा की खोई हुई सुई वापस मिल जाए। वो मुस्तफा कौन सा अंधेरा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह अल्लाह, नबी ने तो नूर नाला नूर बना दिया आका को, अल्लाह अकबर कबीरा। और आपने ये सुना भी होगा, ताजदारे मदीना की वालिदा माजिदा मेरे मुस्तफा की अम्मी जान ने बयान फरमाया, जब मेरे मुस्तफा मेरे हमल में थे, यानी मुस्तफा मेरे शिकमे अनवर में थे, कहती हैं मेरे शिकमे अतहर में जब मुस्तफा, तो उस वक्त का हाल ये फरमाती हैं कभी मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। क्या बोझ महसूस नहीं हुआ। हमल का माना है बोझ, बोझ उठाने वाले को हम्माल भी कहते हैं और बोझ उठाने वाली को हामिला कहते हैं। यानी जब माँ के शिकम में बच्चा आता है तो उसको हमल कहते हैं और माँ को हामिला इसलिए कि ये बोझ उठा रही है बच्चे का। मगर सुनो अजीजाने गिरामीउल कद्र, जब नबी अपनी माँ के शिकम में मुस्तफ़ा की वालिदा फरमाती हैं मुझे कभी बोझ महसूस नहीं हुआ, कभी भारीपन महसूस नहीं हुआ, तो मेरे अजीजों पता लग गया जब मेरे मुस्तफ़ा अपनी माँ के शिकम में थे तो किस तरह से थे। आम तौर पे आज के बच्चे माँ के शिकम में हो, जब बाप की पुष्ट से माँ के शिकम में बच्चा पहुंचा, वजन कितना है, बड़ा हल्का सा होता है, वो मनी के खतरे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में बच्चा तैयार होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। जब आखिरी वक्त विलादत का आता है और बच्चा जब दुनिया में आता है, उसका वजन कितना होता है अजीजों, उसका वजन तकरीबन 3 किलो भी होता है, 2.5 किलो भी, 3.5-4 किलो भी वजन होता है। इतना वजन माँ उठाए तो उसे हामिला ही कहा जाएगा, इतना वजन साथ हो तो उसे हमल ही कहा जाएगा। मगर अजीजों बच्चे का वजन इतना होता ही है, हम सब के यहाँ पे ऐसा ही होता है। मगर नबी की अम्मी ने फरमाया जब मेरे आका मेरे शिकम में थे आखिरी वक्त तक मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, तो पता चला मुस्तफा अगर माँ के शिकम में बिल्कुल इसी तरह होते जैसे आज के बच्चे होते हैं तो यकीनन बोझ महसूस होता, यानी लबादे बशरियत में होते तो यकीनन बोझ महसूस होता। तो आका अपनी माँ के शिकम में क्या थे जो माँ को बोझ महसूस नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों पता लगा मुस्तफा माँ के शिकम में नूरुन अला नूर थे, ताजदारे मदीना माँ के शिकम में नूरुन अला नूर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो माँ के शिकम में भी जो नूर हो, हर हाल में जिसे अल्लाह ने नूर बनाया है, नूरी बशर बना के भेजा है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जो दुनिया को अपने नूर से उजाले अता करने आया है। अबू जहल सोच रहा है अंधेरे में इस गड्ढे में गिर जाएंगे तकलीफ पहुंचेगी, मगर जानता नहीं है मुस्तफ़ा तो उजाले
अता फरमाने आए हैं। मुस्तफ़ा तो कायनात को उजालों से नवाजने आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना इसने तो अपना काम कंप्लीट किया। इधर मेरे आका नमाज तहज्जुद के लिए घर से निकले। ताजदारे मदीना गए नमाज अदा करने के लिए। जब मेरे आका ने रास्ते के उस गड़े को देखा, हुजूर उससे बचकर निकल गए। आका गए हरम शरीफ में नमाज अदा करने के लिए, हुजूर वापस भी आ गए। दिन का उजाला सुबह का हुआ। अबू जहल को फिक्र हो गई, चलो मैं भी चलकर जरा देख लूं क्या हाल है। इसे तो पक्का यकीन था कि वो गड़े के अंदर गिर गए होंगे। इसे तो पक्का यकीन था उसी के अंदर पड़े होंगे और किसी को मदद के लिए पुकार रहे होंगे। अल्लाह अकबर। जब ये गया है उस गड़े को देखने के लिए, तो मेरे अजीजों जो मशहूर मिसाल है, जो बात कही जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। और कहने वाले ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जन्नत भी है, जन्नत भी अल्लाह ने बनाई है, दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई है। यकीन नहीं आता, मर के देख ले। गया सुबह को देखने के लिए, देखने तो ये गया था कि नबी उसके अंदर गिरे होंगे, मगर मामला उल्टा हो गया। जब गया तो खुद ही अपने खोदे हुए गड़े के अंदर गिर गया। शायद आप हजरात को काफी थकन हो गई है, थके हुए, आपकी समझ में आ रहा तो जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को देखने गया था कि गिर गए होंगे, मगर खुद ही जाकर गिर गया। अब जब खुद गिरा तो चीखा चिल्लाया, कहने लगा ऐ मक्के के काफिरों, ऐ मेरे यारो, आओ आकर मुझे निकालो, आओ आकर मुझे बचाओ। इसकी आवाज को सुना तो कुफ्फारे मक्का आए। अब मैं जहां तक आपको ले जा रहा हूं मचल जाओगे खुदा की कसम। कुफ्फारे मक्का आए, देखा अबू जहल गड़े के अंदर है, कहता है मुझे निकालो। वो सारे इसके दोस्त कहने लगे अजीब इंसान है, चीख रहा है, आवाजें लगा रहा है, ये कोई ज्यादा गहरा गड़ा तो नहीं है, ये तो इतना है कि तू खुद भी निकल सकता है। अबू जहल कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं है, मैं जब से इसमें गिरा हूं बहुत कोशिश करके देख लिया, मगर मुझे यूं लग रहा है मैं सारी जिंदगी भी निकलने की कोशिश करूं तो कभी भी बाहर निकल नहीं पाऊंगा। तो काफिर कहने लगे चलो इसमें क्या बड़ी बात, हम निकाल लेते। एक काफिर आगे बढ़ा, बोला यूं हाथ डालूंगा अभी पकड़ के खींच लूंगा, ये तो है सामने। ये काफिर आगे बढ़ा, इसने कहा भी हाथ बढ़ाऊंगा, हाथ पकड़ लेना, यूं खींच लूंगा। मगर जैसे इस काफिर ने हाथ आगे बढ़ाया, अबू जहल ने हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, फासला कम होने के बजाय बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अबू जहल कहने लगा ओ इंसान जरा पीछे हो जा, जब से तूने हाथ अंदर को किया है मुझे यूं लगा है मैं और अंदर जमीन में धंसता जा रहा हूं। दुश्मनी हुजूर की इतनी भारी पड़ती है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो। अभी ये लोग कहने लगे काफिर कि भाई लगता तो था कि यूं निकाल लेंगे, मगर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक काफिर ने कहा कोई मसला नहीं है, रस्सी लेकर आओ, रस्सी डाल दो, ये रस्सी पकड़ेगा हम बाहर से खींच लेंगे, निकाल लेंगे।
ये लंबी सी रस्सी लेके आए। इन्होंने कहा अबू जहल से फिक्र न कर, अभी निकाल लेंगे। लाकर इन्होंने लंबी रस्सी को डाला। अब जरा जुमलों का मजा लेना। लाए लंबी रस्सी, लाकर लंबी रस्सी को इन्होंने डाल दिया। ये डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं रस्सी को। इधर अबू जहल मुंतजिर है, रस्सी मुझ तक आए, मैं पकड़ लूं। बहुत लंबी रस्सी को नीचे डाल चुके, मगर अबू जहल के हाथ में नहीं आती। ये सारे के सारे हैरान है। अबू जहल मामला क्या है? तू नजर तो आता है, ये सामने है, मगर हाथ बढ़ाए तो हाथ नहीं जाता। रस्सी डाल रहे हैं तो रस्सी तेरे पास तक नहीं जा रही है। अब अबू जहल का दिमाग घूम गया। अबू जहल समझ गया मामला क्या है। अबू जहल ने कहा, ऐ मेरे काफिर दोस्तों, रस्सी को वापस खींच लो। इन्होंने कहा क्या बात है, क्या मामला है? कहने लगा रस्सी को वापस खींच लो। का क्या मतलब? कहने लगा अगर तुम सारी दुनिया की रस्सियां जमा कर लो, सारी दुनिया की रस्सियां लाकर डाल दो, तब भी रस्सियां मेरे पास तक नहीं आ सकती है, तब भी मुझे तुम निकाल नहीं सकते हो। कहने लगे क्यों निकाल नहीं सकते? अबू जहल कहने लगा मेरी बात समझ में आ गई, भेजे में बात आ गई, मैं जान गया। मैं इस गड़े में गिरा हूँ, दुश्मनी मोहम्मद में गिरा हूँ। अब कोई रस्सी मुझे निकाल नहीं सकती है, कोई हाथ मुझे निकाल नहीं सकता है। कहने लगा है मेरे यारो, अगर मेरा भला चाहते हो, मेरा एक काम कर दो, जाओ जरा जल्दी जाओ, कोई आमिना के लाल को ले आओ। जाओ जरा लेकर आओ ना। इन्होंने कहा अबू जहल इतनी दुश्मनी, अदावत, और उसके बावजूद कहता उन्हीं को बुलाओ। कहने लगा दुश्मनी अपनी जगह है, मगर ये भी जानता हूं अगर उन्होंने हाथ बढ़ा दिया, रस्सियां पहुंचे न पहुंचे, उनका हाथ मुझ तक पहुंच जाएगा। रस्सियां मेरे करीब तक आए ना आए, उनका हाथ मेरे करीब आ जाएगा, क्योंकि वो दस्ते कुदरत, दस्ते मुस्तफ़ा है, जिसको अल्लाह ने कुरान में यदुल्लाह कहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा अजीजो, नूर वाले आका का नूरानी हाथ है। अल्लाह अल्लाह, इसने कहा इतना सा मेहरबानी इतनी सी कर दो, जाओ जरा बुला कर लाओ। अब ये काफिर आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना से आकर अर्ज हुए, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के पोते, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे आज आपका एक दुश्मन है, आपको मदद के लिए बुला रहा है, आपका एक दुश्मन है, आपको मदद के लिए याद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, जरा जहन करीब करना मेरे अजीजों, यहीं से अपने उन्वान को तैयार करूंगा। कहने लगे एक आपका दुश्मन है, आपको अपनी मदद के लिए बुला रहा है। अजीजों जरा जहन करीब करो, आज अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो, कोई हमारा दुश्मन हो, अगर हमारा किसी से कोई झगड़ा हो जाए, कोई हमें मारे पीटे जुल्म करे और फिर उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े, हम दूर खड़े नजर आएंगे, हम कहेंगे चल जा, बहुत तूने सताया है, बहुत तूने तकलीफें पहुंचाई है। मगर इस्लाम क्या है? मेरे आका ने 1400 साल पहले बता दिया, मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले समझा दिया क्या है इस्लाम। अल्लाहु अकबर। आज हमारे यहाँ बच्चों की आपस में लड़ाई हो, माँ बाप लड़ने लग जाते हैं, खानदान झगड़े करने लग जाते हैं, दुश्मनी बढ़ती है, अदावत बढ़ जाती है, एक दूसरे से बात बंद हो जाती है, खाना खिलाना बंद हो जाता है, रिश्तेदारियां छूट जाती है। मगर आका का किरदार देखो, ये दुश्मन आए हैं, ये काफिर आए हैं, कहने लगे आपका दुश्मन बुलाता है, मदद के लिए बुलाता है। मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को उठाया, मुस्तफ़ा ने चादर को लिया और ताजदारे मदीना ने फरमाया चलो चलो, भले ही दुश्मन है लेकिन मदद को बुला रहा है, मदद करने मोहम्मद जरूर जाएगा। इसलिए कि
अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है। अपनों के लिए भी रहमत बन के आए आका, गैरों के लिए भी रहमत बन के आए, और आका ने तालीम दे दी, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरा कलमा पढ़ने वालों याद रखना, भले ही किसी से तुम्हारी अदावत हो, भले ही कोई तुम्हारे मिजाज के मुताबिक ना हो, लेकिन जब वो तुम्हें मुश्किल में पुकारे, जब वो परेशानी में पुकारे, उसकी मदद को जरूर जाना। ये इस्लाम का मिजाज है, उसकी खबर लेने जरूर जाना, ये इस्लाम का मिजाज है। अल्लाह अल्लाह अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ताजदार मदीना रहमत बन के आए, हुजूर ने मुज़म्मिल वाली चादर को लिया, आका इधर चल पड़े। आका ने फरमाया चलो चलो हम अबू जहल को निकालेंगे। आका ने फरमाया हम अबू जहल को निकालेंगे, हम मदद करेंगे। इमामुल अंबिया शान नबूवत के साथ चले, ताजदार मदीना चले, उस गड़े के करीब गए। अब आका की शान भी देख लो, मुस्तफ़ा का मौजज़ा भी देख लो, और जो हाथ यदुल्लाह है उस हाथ की पावर भी देख लो, उस हाथ की ताकत भी देख लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका गड़े के करीब गए, ताजदार मदीना ने देखा सामने अबू जहल पड़ा है, लाचारों की तरह आका को देख रहा है, हसरत की निगाहों से देख रहा है, गोया उसकी आंखें भी कह रही है अगर आप नहीं निकालेंगे तो मर जाऊंगा, आप नहीं निकालेंगे दुनिया कोशिश कर ले कभी निकल नहीं पाऊंगा, यही दफन हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह गौर करो, ताजदारे मदीना ने अपना प्यारा नबूवत वाला हाथ आगे बढ़ाया, जहां रस्सियां न जा सकी, जहां लंबी लंबी रस्सियां न पहुंच सकी, आका ने नूरानी हाथ आगे बढ़ाया, हाथ अबू जहल तक पहुंचा। अबू जहल ने हाथ को पकड़ा, मुस्तफा ने यूं खींचा, लम्हों में अबू जहल को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लम्हों में हुजूर ने यूं निकाला, यूं बाहर निकाला। ये तो हुजूर का मौजज़ा है, तो हुजूर की इनायत है, मगर उम्मत के लिए पैगाम ये है कि हुजूर ने पैगाम दिया कि तुम अपनों की बात तो बहुत बड़ी, गैर भी अगर मदद को पुकारे जरूर जाओ। ये है तुम्हारा मेरा प्यारा मजहब इस्लाम जो मोहब्बत सिखाता है, ये मजहब इस्लाम जो वफादारी सिखाता है, ये मजहब इस्लाम, ये पैगंबर इस्लाम की तालीम है जो तुम्हें और मुझे और सारी दुनिया को आपस में जोड़ती है। ये वो तालीम है खुदा की कसम जो दुनिया को एक साथ ला के खड़ा करती है, और इस तालीम की बुनियाद पर हम जहाँ भी रहते हैं, हम हर अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं, अपने मोहल्ले वाले से मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी दीन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, फर्क ये नहीं है। अजीजों मेरे आका ने तो ऐलान फरमा दिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे करीब में रहता है गरीब है, तुम पर जिम्मेदारी है तुम उसका ख्याल करो, अगर उसके बच्चे भूखे हैं उसके बच्चों को खाना खिला दो, अगर वो किसी परेशानी में है उसकी परेशानी को दूर कर दो, अगर किसी मुसीबत का शिकार है उसके गम में जाकर शरीक हो जाओ। मेरे आका ने ऐलान कर दिया मजहब न देखना, किसी भी मजहब का बंदा हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा महल्लेदार है, तुम्हारा रिश्ते तुम्हारा महल्लेदार है, तुम्हारे वतन का है, तुम्हारी बस्ती गांव तुम्हारे इलाके का है, याद रखना उसके साथ में मोहब्बत का सुलूक करना, उसके साथ में प्यार करना, ये मेरे मजहब ने सिखाया है, ये आका की तालीम ने सिखाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, यही तो वजह है अजीजों, ये इस्लाम ही तो है, ये पैगंबर इस्लाम की तालीम ही तो है। आज मुसलमान सारी दुनिया को मोहब्बत के बंधन में जोड़ता है, सारी दुनिया को उखुवत का दर्स दे रहा है, प्यार का पैगाम सुना
रहा है। हम सबको गले लगाते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, कभी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं रखते, कभी कोई अदावत नहीं रखते। हमारे सीने बुग़्ज़ से पाक होते हैं, हमारे सीनों में मोहब्बत होती है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने मोहब्बत की तालीम दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मेरे अजीज़ो ज़हन करीब करो, आका की तालीमात को ज़रा देखते चले जाओ। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या क्या सिखाया है, किस किस तालीम से नवाजा है। ताजदारे मदीना ने मोहब्बत की तालीम दी है, आका ने उख़ुव्वत का दर्स दिया है, हुजूर ने अखलाक की तालीम दी है, हुजूर ने अखलाक व किरदार सिखाया है। किरदार और करैक्टर क्या होता है, अगर ये समझना है तो आओ मदीने की गलियों में जाना पड़ेगा, मदीने की मस्जिद में जाना पड़ेगा, आका के किरदार को देखना पड़ेगा। आज हमारा मामला ये है, हमारे मुआशरे के अंदर लोग एक दूसरे से नफरतें किया करते हैं। आज नफरत अपने उरूज पर है, आज नफरत चरम पर है। अजीजों जरा जहन करीब करो, आज सारी दुनिया की नफरतों को अगर मिटाना है फकत एक तरीका है। मैं दावे से कहता हूँ सारी दुनिया की नफरत को मिटाने के लिए फकत मेरे मुस्तफ़ा की तालीम काफी है। तालीम मुस्तफ़ा को दुनिया अपना ले, खुदा की कसम सारी दुनिया में मोहब्बत आम हो जाएगी। ये अलग बात है कि कुछ लोग तोहमतें लगाते हैं, कुछ लोग तोहमतें लगाते हैं कि साहब मुसलमान जरा सख्त होते हैं। याद रखना मुसलमान से ज्यादा नर्म कोई नहीं होता, मुसलमान से ज्यादा नर्म कोई नहीं होता। तारीख उठा के देख लो, अगर कोई गैर भी परेशानी में है तो हमने उसकी मदद की है। जिसको किसी ने मुंह नहीं लगाया है उसे मेरे आका ने सीने से लगाया है। जब ताजदारे मदीना मक्के में आए, मक्के का माहौल क्या था, जुल्म सितम के बाजार गर्म थे। लोग एक दूसरे पर जुल्म ज़्यादती ऐसी किया करते थे। दो लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। लड़ाई बढ़ती थी, इतनी बढ़ती थी कि अब वो झगड़ा जंग में बदल जाता था। अब औलादे भी उस जंग को लड़ती थी, नस्लन बादा नस्लिन वो लड़ाई चलती रहती थी। मगर अजीजों इन लड़ाइयों का खात्मा किसने किया है? इन लड़ाइयों का खात्मा तुम्हारे मेरे आका ने किया है, इमामुल अंबिया ने किया है। इन झगड़ों को खत्म किसने किया? ताजदारे मदीना ने लड़ाइयों को खत्म किया, झगड़ों को खत्म किया। मुसलमान कभी लड़ाई झगड़े नहीं बढ़ाता, मुसलमान लड़ाई झगड़ों को खत्म करने की बात करता है। यही तो तालीम है। आका आए, कमजोरों पे जुल्म था, आका आए, गरीबों पे ज्यादती थी। तुम्हारे मेरे आका की जिंदगी क्या है हमारे सामने है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने कमजोरों को प्यार किया, गरीबों को सीने से लगाया है। जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं, आका ने उसे सीने से लगाया।